जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है और अब सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है ये कर्क राशि में होगा, जो कि चंद्रमा की राशि है और इनकी सम राशि है। अब यहाँ पहले से गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की अवस्था में विराजमान है। अब ये सूर्य के गोचर करते ही गुरु आदित्य योग तो बन जाएगा, लेकिन गुरु अस्त हो जाएंगे। अब सूर्य एक तरह से अच्छी स्थिति में है चंद्रमा की राशि में, क्योंकि ये शत्रु राशि नहीं है, मित्र राशि भी कह सकते हैं और सम राशि भी कह सकते हैं। अब ये जो गोचर है ना, ये लगभग 1 महीने तक रहेगा, यानी 1 महीने चंद्रमा एक राशि में रहते हैं और हर महीने राशि बदलते हैं। इस तरह से पूरे वर्ष में सभी 12 राशियों का ये एक चक्कर लगा लेते हैं। देखिए ये जो कर्क राशि है ये जल तत्व की राशि है और सूर्य क्या है, अग्नि तत्व के हैं। अब ये दोनों क्या है, दोनों का विपरीत स्वभाव है, इसीलिए इनके जो कुछ मूल गण हैं, मूल जो गुण होते हैं, उनमें कुछ असंतुलन देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे में एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहता है, लोगों का विश्वास उन पर जरूर रहता है, भावनात्मक रूप से भी बहुत सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जो कर्क राशि है वो जल तत्व की राशि और चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो थोड़े भावनात्मक रूप से ज्यादा यहाँ व्यक्ति दिखाई देता है और जो व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, व्यवहारिकता बढ़ जाती है। तो हर एक राशि के ऊपर अलग तरीके से प्रभाव है। यहाँ मैं तुला राशि की बात कर रही हूँ कि तुला राशि के लोगों के जीवन पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप तुला राशि को देखें, ये तुला राशि की कुंडली यहाँ पर लगी हुई है, तो तुला राशि के लोगों के लिए जो चंद्रमा और सूर्य देव हैं वो 11वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी होकर अपने से 12वें घर में, यानी कि आपके तो 10वें घर में आए हैं सूर्य देव और अपने से 12वें घर में आएंगे। ठीक है, तो ये जो गोचर होगा 10वें भाव में सूर्य का गोचर, ये अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैं कहूंगी आपके लिए ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आप अपने करियर को एक इतनी ग्रोथ दे सकते हैं कि यहां से यहां लेकर जा सकते हैं। ऐसी ग्रोथ आप सूर्य के गोचर की वजह से दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य को अगर आप देखें, नेतृत्व का कारक तो है ही, ये आपके मान सम्मान का, ये शासन का, प्रशासन का, इनका कारक है, राजनीति का, सरकार का कारक है सूर्य। और कहाँ बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, कर्म करने के स्थान पर बैठा है, जो कि जहां से ये ऑर्डर दे सकता है। तो किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, सबसे पहली चीज, लाभ भाव के स्वामी कर्म स्थान में बैठे हैं। अब 10th भाव में बैठकर चौथे घर पर दृष्टि भी जा रही है, ऊपर से बृहस्पति जैसे ग्रह की संगति। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, हालांकि अस्त हैं, तो उतना ज्यादा तो गुरु नहीं प्रभाव दे पाएंगे, लेकिन सूर्य अपने आप में राजा हैं, तो वो वैसे भी अच्छे रिजल्ट देंगे। अब क्या रहेगा, आपका परिणाम थोड़े कम लेवल का भी रहेगा ना, तो भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां ये अपना पूरा शासन चला सकते हैं। तो इसीलिए ये समय बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का है। आपका जो ये लाभ भाव से कनेक्शन है ना, 10th हाउस में तो ये बैठे हैं और 11वें घर के ये स्वामी हैं, तो ये जो कार्य क्षेत्र और लाभ का जो कनेक्शन ये दोनों में बना हुआ है ना, ये आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाला रहेगा। ऐसे में केवल काम बनेंगे, और न केवल काम बनेंगे बल्कि आपके कामों के जरिए आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और उसके जरिए आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। हालांकि ऐसा रह सकता है कि सूर्य का ये गोचर क्योंकि कर्क राशि में है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने इन कार्यों से संतुष्ट ना हो, क्योंकि ये भावुकता बहुत लेकर आता है, मन में असंतुष्टि का भाव बहुत लेकर आता है। अब देखिए, आपने कोई कार्य किया, आपने कोई मीटिंग वगैरह ली, आपका कोई डील थी, आपने वो ले ली, लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं हुई। आप ये सोचेंगे नहीं, इससे बेटर हो सकता था, इससे बेहतर मैं कर सकता था, तो ये असंतुष्टि की भावना जरूर रह सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, बहुत अच्छी उपलब्धि के योग बने हुए हैं आपके लिए इस समय अवधि में। ये 1 महीना आपके कार्य क्षेत्र को ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत ही शुभ है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो क्या रहेगा, तो देखिए नौकरी पेशा व्यक्तियों के अगर आप देखें तो 10th हाउस, छठे घर को अगर आप देखें, छठा घर कौन सा है, छठे घर में कौन बैठा है, शनि बैठा है। हालांकि शनि 27 जुलाई को वक्री होने वाले हैं और इनकी वक्र स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर तो डालेगी, लेकिन उसके बावजूद नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। किन लोगों के लिए, जो शासन, प्रशासन, सरकार इससे जुड़े, यानी सरकारी जॉब है आपकी, शासन से जुड़ा के काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट के आप कोई ठेकेदार हैं,
कोई भी ऐसा कार्य करते हैं या फिर आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे। ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, ऐसी स्थितियां खुद ब खुद निर्मित होती चली जाएंगी कि आपको इस 1 महीने के अंतराल में कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सहायक ये गोचर रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। किसी नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। देखिए 11वां घर क्या है? 11वां घर है इनकम का, 11वां घर है आपकी इच्छाओं का, सामाजिकता, नए दोस्तों का, ठीक है। और इसका स्वामी कहाँ है? 10वें घर में। नए लोगों से मिलना, संपर्क बढ़ना, दोस्तों का सहयोग मिलना, जब सहयोग की आवश्यकता होगी तो सहयोग भी मिलेगा। तो सामाजिक रूप से भी मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला ये गोचर है और किसी नए काम की शुरुआत भी हो पाएगी। अब गुरु बृहस्पति जो हैं अस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका मार्गदर्शन दूरगामी रहेगा, लेकिन रहेगा। इस समय कोई भी कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो वो अस्थायी नहीं रहेगा, वो लंबे समय तक चलने वाला कार्य रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अस्थायी रहेगा, वो अच्छे समय तक, काफी लंबे टाइम तक आपको अच्छे प्रॉफिट दिला कर जाएगा। तो बहुत अच्छा समय है। अब रिश्तों के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए, रिश्तों के मामले में मैं यही कहूंगी कि वहां थोड़ा सा सावधानी बनती है। प्रेम जीवन फिर भी ठीक ठाक है। राहु आपके पंचम में बैठे हुए हैं, केतु और जो शुक्र आपकी राशि के स्वामी है वो 11वें घर में बैठे हैं, तो प्रेम जीवन के लिए कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जो 7th हाउस है जिसके स्वामी मंगल हैं, वहां थोड़ा सा दिक्कत रहने वाली है। तो यहाँ थोड़ी सी बस वैवाहिक जीवन मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में ठीक ठाक है, क्योंकि चौथे घर पर भी सूर्य की दृष्टि जा रही है और सूर्य के नक्षत्र को भी देखें तब भी मैं कहूंगी। और देखिए गुरु की दृष्टि, अस्त ग्रह है लेकिन फिर भी छठे घर पर दृष्टि है, तो हेल्थ के मामले में भी यहाँ ठीक ठाक रहने वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर शनिवार के दिन किसी को काले कपड़े का दान कर सकते हैं या उड़द का दान भी कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। या फिर एक जो सबसे अच्छा उपाय है ना कि आप किसी को भोजन करा दें। कोई मजदूर है उसको भोजन करा दिया, कोई कुछ बच्चे हैं तो जरूरतमंद हैं उनको भोजन कराया, उनको खाने की कुछ चीजें आपने दान कर दी। इस तरह का अगर आप कार्य करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। एक और कार्य है कि सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य देना, सूर्य और ज्यादा मजबूत होंगे। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः इसका मंत्र साथ साथ बोलते रहें, कम से कम 11 बार आपको बोलना है। बहुत अच्छा उपाय है ये, पूरे 1 महीने लगातार आपको करना है। आप देखेंगे आप अपने अंदर एक गजब का आत्मविश्वास देखेंगे इस टाइम पीरियड में। फिर तो ये कार्य ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी प्रगति देते हैं, ठीक है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। बाकी 1 महीना आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। और शुक्र अभी तो बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में, ये इस दौरान 1 महीने के दौरान में ये आपके 12th हाउस में भी आ जाएंगे, तो कुछ खर्चे भी बढ़ जाएंगे आगे चलकर, जिनके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। तो खर्चे बढ़ेंगे और ये खर्चे किस चीज के लिए? अपने ऊपर, अपनी अपनी जो भौतिक चीजें हैं उनको बढ़ाने के ऊपर। लेकिन फिर भी सूर्य का गोचर आपकी नौकरी को नए आयाम देने में कामयाबी देने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता।